बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और आपकी तमाम दिली मुरादें ज़रूर पूरी हों, आमीन। अभी हम आपके पर्सन की सिचुएशन चेक करेंगे और जनरल रीडिंग है, सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। मेल फीमेल किसी की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पर। जनरल रीडिंग है, हर मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता। जिस इंसान को माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं उसके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेंगी, नहीं कर रही तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। एक्सेस ग्रांटेड। मे बी ये पर्सन फेक प्रोफाइल से आप लोगों को चेक कर रहा है, स्पाई कर रहा है। इस पर्सन को डिज़ायर हो रही है आपकी। इस वक्त सिचुएशन ये है कि इस इंसान को आपकी अट्रैक्शन हो रही है, या तो ये पर्सन अपने आप को हाइड कर रहा है, इसने ब्लॉक किया हुआ है आपको, लेकिन ये आपके सोशल मीडिया अकाउंट को चेक ज़रूर करता है। आपका ऑनलाइन स्टेटस या आपकी प्रोफाइल पिक्चर डीपी चेक करता है और इसे आपकी अट्रैक्शन इसीलिए हो रही है। मे बी आप लोगों के बीच में एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप है और ये स्पिरिचुअल की बजाय ज़्यादातर मटीरियल रिलेशनशिप था, जिसमें हो सकता है ये पर्सन आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड रहा है। और यहाँ पर चेंज की एनर्जी आ रही है। ये हो सकता है बहुत सारी ज़िम्मेदारियों में बंधा हुआ है, या तो ये इंसान प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है, बेच रहा है, रीलोकेट कर रहा है, उसके बारे में ये लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा है। मे बी इस इंसान के ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हुई है इस इंसान की ज़िंदगी में, जहाँ पर इसको घर या तो चेंज करना पड़ रहा है या फिर घर को बेचना पड़ रहा है। गाड़ी भी हो सकती है जिसे ये सेल कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। कोई डॉक्यूमेंटेड सिचुएशन है, लिखने पढ़ने का काम है, पेपर वर्क है। ड्रामा क्वीन, मे बी इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग ड्रामा क्रिएट करके इस इंसान को गिल्टी कर रहे हैं और ट्रैप करने की कोशिश भी कर रहे हैं। पैसा भी इन्वॉल्व है यहाँ और ये पर्सन डन है, यानी कि इसने अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं और ये कंप्लीट हो चुका है। इसकी सोच कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपकी बात की जाए तो आपको अपने लेसन्स लर्न करने हैं और अपनी सोच को, उसका दायरा थोड़ा एक्सपेंड करना है। मे बी आपकी सोच काफ़ी महदूद है, असेंशन दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। आइज़ फॉर यू, ये पर्सन आप लोगों को स्पाई कर रहा है, यहाँ पर टेलीपैथिक मैसेज भी सेंड कर रहा है। ड्रीम्स और सॉन्ग्स के थ्रू ये आपको कनेक्ट करता है और स्पॉन्टेनियस अनएक्सपेक्टेड, या तो इस इंसान का मैसेज आपके सामने आ जाता है, प्रीवियस मैसेज, या फिर कोई सॉन्ग आपके सामने आ जाता है अनएक्सपेक्टेडली। और ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी बात आपको अचानक याद आ जाती है इस इंसान से रिलेटेड, जिसमें आप लोगों को ये महसूस हुआ है कि अब हम दोनों एक नहीं हो सकते, पैचअप नहीं हो सकता। अगर ये आपके मुतालिक नहीं है तो यहाँ इस इंसान की लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये पर्सन वहाँ पैचअप नहीं करना चाह रहा। प्रेजेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन या पार्टनर, एंजल ऑफ लव। सो इनोसेंस आप लोगों की एंड एंजल ऑफ लव की प्रोटेक्शन इस इंसान के दिल में आपके लिए जगह बना रही है। साइकिल कंप्लीट वर्ल्ड, में भी आप लोग डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से, या तो मेंटल डिस्टेंस है या स्पिरिचुअल डिस्टेंस है या फिज़िकल डिस्टेंस है। ये कहीं रहते हैं, आप कहीं रहते हैं, आप दोनों एक मकाम पर नहीं हैं, सेम पेज पर नहीं हैं। एंड मैन होल्डिंग अ क्वाइन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, यहाँ एंजल ऑफ लव है। सो नज़र तो यही आ रहा है कि आपके पर्सन ना सिर्फ दिली तौर पे बल्कि मटीरियलिस्टिकली भी अपने आप को बैलेंस में नहीं रख पा रहे हैं। इन्हें अपने अंदर कोई कमी महसूस हो रही है। इनकी ज़िंदगी कंप्लीट है, इन्होंने ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया है और एक तरह से इनकी लाइफ का एक साइकिल जो कि फुल है और कंप्लीट है, इसके बावजूद इनको खालीपन महसूस हो रहा है। हो सकता है इनकी किसी ने हेल्प की है, मैन होल्डिंग अ हार्ट। और ये भी हो सकता है कि एंजल ऑफ लव में भी आप लोगों की प्रेजेंस इस इंसान को हमेशा ही रोमांटिक करती है या इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स क्रिएट करती है, मगर बीच में डिस्टेंस आ जाता है। हो सकता है इनको किसी ने
फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, कोई नया इंसान मिला है जिसके साथ इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स साइन करने हैं या कोई बिज़नेस एक्सपेंड कर रहे हैं अपना, हो सकता है कहीं कॉन्ट्रैक्ट किया है इन्होंने, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आई है और इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है अपने करियर में और लव की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ डिसीव नज़र आ रहा है, फाइनेंशियल थेफ्ट या किसी ने इनको फाइनेंशियली डॉज किया है, पहले दोस्त बन के या इनका पार्टनर बन के। जर्नी एंड 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल, यहाँ इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है और ये 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल के थ्रू अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। अभी अपने आप को रिलैक्स एंड रेस्ट की एनर्जी में ये देखते हैं, या फिर ये इंसान अपनी मेंटल वेलबींग के ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है, इसे सुकून की ज़रूरत है मगर ये बात करना चाह रहा है। 5th चक्रा की एनर्जी है, मे बी ये अपने एक्सप्रेशंस को आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं। 4th चक्रा के साथ 5th चक्रा है, दिल की बात करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं खुद को। हो सकता है अब ये समझ चुके हैं कि इनको अपनी बातों के ज़रिए या बातों में पुख्तगी लानी पड़ेगी, सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। सो हो सकता है कि आप लोग टेलीपैथिक कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, जो कि आपके ऊपर के कार्ड्स में भी था। 38 to 39 नंबर इम्पॉर्टेंट है, नंबर 25 इम्पॉर्टेंट है। डिसीव की एनर्जी यहाँ पर धोखे की एनर्जी बता रही है। नंबर 50, नंबर 43, नंबर 29, नंबर 45, नंबर 49, ये एज हो सकती है आपकी या आपके पर्सन्स की। यकीनन इनको किसी ने फाइनेंशियल एडवाइज़र बन के लूटा है या फिर ये खुद फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, कुछ तो है, लेकिन इन्हें कोई ऐसा मिला है जिसने इनके पेशेंस को टेस्ट किया है। जो भी स्टक एनर्जी है आप लोगों के बीच में, ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं स्ट्रेंथ लेकर। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इनर कन्फ्लिक्ट, फैमिली ड्रामा, स्टक एनर्जी है। यस, तो यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही थी कि ये फंसे हुए हैं सिचुएशन में और ये इंसान वहाँ से बाहर निकलने के लिए किसी के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन वहाँ अभी नज़र आ रहा है कि ये इनका कर्मा चल रहा है। फैमिली में भी सिचुएशन ख़राब है और लोग आपस में ही फजूल खामखा की बातों पे लड़ रहे हैं और इस इंसान को समझ नहीं आती कि ये क्यों छोटी छोटी बात पे एक फसाद खड़ा हो जाता है और क्यों नहीं ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हालांकि मामलात ऐसे नहीं हैं कि जो बहुत संजीदा हों या संगीन हों, इसके बावजूद एक छोटा सा मैटर बहुत बड़े फसाद में कन्वर्ट हो जाता है और इसीलिए आपके पर्सन को समझ नहीं आती है कि क्यों इतने ट्रिगर्स मिल रहे हैं इस इंसान को, और ये नेगेटिविटी में इसीलिए ट्रैप नज़र आता है क्योंकि इस इंसान को रास्ता दिख ही नहीं रहा। ना ये मूव कर सकता है, ना ये अच्छा सोच सकता है, ना ये बात कर सकता है किसी से, और ना ही ये कोई काम कर सकता है। इसके हाथ भी बंधे हैं, इसकी आंखें भी बंधी हैं, ना देख सकता है, ना अपने हाथों के ज़रिए किसी चीज़ को अप्रोच कर सकता है, ना ही ये इंसान कदम उठा सकता है क्योंकि ये तो बंधा हुआ है। और इमोशनली भी ये पर्सन अवेलेबल नज़र नहीं आता। नेगेटिविटी दिखाई दे रही है क्योंकि आई थिंक ये इंसान खुद से प्यार नहीं करता, सेल्फ लव की एनर्जी नहीं है और ये कर्मा चल रहा है डेस्टिनी एंड डेथ। सो डेस्टिनी जब डेथ के साथ आ रही है और एस ऑफ कप्स के साथ आ रही है, बेसिकली यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप लोग तो प्रोटेक्टेड हैं, आपकी तो विश फुलफिलमेंट हो सकती है, मगर ये पर्सन अपनी लाइफ के मेजर लाइफ साइकिल से गुजर रहा है और बहुत अरसे से ये चीज़ चल रही है कि डेथ की एनर्जी आती है तो जजमेंट आ जाती है साथ, और अगर जजमेंट आती है तो फिर व्हील ऑफ फॉर्चून साथ आ जाता है, डेविल आ जाता है। तो कार्मिक कार्ड्स बार बार आ रहे हैं आपके पर्सन्स की इंटेंशंस, एनर्जीज़ एंड उनकी फीलिंग्स में। अभी आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन में इस इंसान ने एक तो लड़ाई झगड़े को पीछे छोड़ दिया है, ये लड़ना नहीं चाहता, ये अब कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में नहीं आना चाहता। इसको जो ट्रिगर्स मिलने थे आपसे या लोगों से वो मिल चुके हैं, इसने जिसको ट्रिगर करना था ये कर चुका है, इसकी वहाँ पे हीलिंग हो चुकी है। डेथ आ रहा है तो डेफिनेटली
एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं ये पर्सन। अब ये विश चाहते हैं, इनकी विश है कि ये आपके साथ काम करें ताल्लुक़ पे, और क्योंकि आप प्यार, मोहब्बत, चाहत, केयर, इज़्ज़त और सबसे बढ़कर एक बहुत अच्छे दोस्त की हैसियत से इस इंसान को हमेशा ही कंप्लीट करते रहे हैं। दैट्स वाई ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। एज ए पोटेंशियल पर्सन के हिसाब से, दोस्त के हिसाब से, लाइफ पार्टनर के हिसाब से एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। एक नया इंसान बन के ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। दोस्ती, जस्टिस, मोहब्बत, प्यार, अटेंशन, केयर सब देना चाहता है आपको। जो आपसे मिला है ये आपको लौटाना चाहता है। इसे ये बात पता चल चुकी है, आपने जो दिया है वो इसको कहीं से नहीं मिल सकता। सो हो सकता है कि आप इनके साथ मैरिड हैं, हो सकता है आपको इनसे शादी करनी थी, हो सकता है आपकी शादी हो गई थी, लेकिन बीच में आ गई थर्ड पार्टी और इस इंसान ने बिना सोचे समझे आपको कर दिया कट, और इसके जज्बात हो गए ख़त्म। एक मोहब्बत भरा रिश्ता बहुत ही बेदर्दी से ख़त्म किया गया, लेकिन अब इस इंसान के अंदर ये स्ट्रेंथ पैदा हो रही है, ये करेज पैदा हो रही है कि ये इंसान जगल कर रहा है आपको अप्रोच करने के लिए। 2 ऑफ कप्स, यू आर प्रोटेक्टेड एंड योर लव इज़ प्रोटेक्टेड। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी यहाँ पर एंड हो रही है। दे वांट टू कम्युनिकेट, दे वांट टू टेल यू द ट्रुथ। और अभी आप लोग चूँकि बहुत अनसर्टेनिटी की कैफियत में हैं, मे बी इस इंसान ने आपको अप्रोच किया है या ये करना चाह रहा है और आपको इस इंसान की इस एनर्जी का एहसास भी हो रहा है। तो आप लोग अभी बहुत अफसरदा हैं। आप लोगों को ये लगता है ये क्यों आया है, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ या बढ़ चुका हूँ, अब ये इंसान क्यों आ गया, क्या वजह है। तो आप लोग शायद इसी वजह से उदास हैं क्योंकि अब आप लोग इस इंसान से डील नहीं करना चाह रहे थे। आप लोगों ने इस इंसान को लेट गो कर दिया था। नाउ ही इज़ अट्रैक्टिंग टू यू। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैज, जस्टिस लिब्रा की एनर्जी है, एंड एक्वेरियस, सेजिटेरियस, वर्गो, स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। सारे साइंस हैं यहाँ पर। आप लोगों के इर्द गिर्द आसपास आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स नज़र आ रही हैं। कोई पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके आसपास है, जो आपको गाइड करती है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। आपको खुद भी महसूस हो रहा है कि यस, अब आपका वक्त आ रहा है। मे बी आप लोग अब अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी हो गए हैं। आप लोगों ने कोई हक और सच का काम किया है, किसी को उसका हक दिलाया है, किसी के लिए स्टैंड लिया है, तो वो चीज़ आपको पे कर रही है। अब आपके साथ जस्टिस हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो दोगे वही मिलेगा। चाहे वो इज़्ज़त हो, प्यार हो, धोखा हो, सच्चाई हो या झूठ हो। आपके पर्सन डिटैच होना चाहते हैं, तन्हाई की एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। ये तन्हाई से अब तंग आए हुए हैं। बात करनी है इनको। 555 की एनर्जी है और यहाँ पर आ गया है बैलेंस। 555 चेंज आ रहा है इस इंसान की सोच में। इसने डिटैच करना है अपने आप को अकेलेपन से। ये बैलेंस करना चाहता है, आपको बताना चाहता है ये आपके बगैर कुछ भी नहीं है। इसे बहुत ज़्यादा उदासी है, तन्हाई है, और इसको एक अलोननेस होती है और एक लोनलीनेस होती है। अलोननेस जो होती है वो बहुत ही पेनफुल होती है क्योंकि उसमें आपको चैन नहीं मिलता। अलोननेस आप लोगों को अपने आप से मिलवाती है। लेकिन अगर आप लोनली हैं, एक लोनर वुल्फ की तरह, तो ये चीज़ आपको पेन देती है। हीलिंग बिगिंस। मैनिफेस्ट। ओके, आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्यार को, और कम्युनिकेशन के थ्रू ये आपके ऊपर अपना प्यार ही बरसाएंगे, प्यार ही शो करेंगे आपको। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस इंसान को ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत पता चल चुकी है। यू आर हिज बेटर हाफ। ये आपको नहीं भूल सकते। सिचुएशन आप लोगों में जो भी है, मगर इन्हें ये बात पता चल चुकी है कि इस इंसान ने आप लोगों को
छोड़कर, आपका दिल दुखाकर, आप लोगों को स्टक एनर्जी में डाल के सबसे बड़ी गलती की है ज़िंदगी की। अब ये खुद होपलेस हैं, हेल्पलेस हैं, और इनके इर्द गिर्द सारे ही क्लेवर एंड बहुत ही ज़्यादा रूड मीन लोग इकट्ठे हो चुके हैं। और इसीलिए इस इंसान को समझ ही नहीं आ रही कि ये आपके लिए लड़े या अपने लिए लड़े। दैट्स वाई ये आपका साथ चाहते हैं, ताकि आप दोनों इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करें। आपके पर्सन का नियर फ्यूचर एक्शन ये बता रहा है कि ये आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, और जो कम्युनिकेशन होगी आप लोगों की वो टोटली बेस करेगी प्रैक्टिकल लाइफ पे, टोटली बेस करेगी रियलिटी पे। और ये इंसान आपको बताएगा आप तक आने में इस इंसान को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सो इनको अगर कोई कंपनसेशन भी करनी पड़ेगी अब आपको अपनाने के लिए, आपके पास आने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, तो ये वो भी करेंगे। एक रोमांटिक एंड खूबसूरत कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, उन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ ही नहीं होती कि कोई उनके लिए कितना अहम है। आजकल मुझे आप लोगों के लिए बड़े डिफरेंट सॉन्ग्स चैनल होते हैं जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ, और अभी मेरे माइंड में एक गाना गूंज रहा है, बातें ये कभी ना भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी तो सोचना, कोई तेरी खातिर है जी रहा। और यहाँ पर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है ये यही कहना चाहते हैं आपको। 555 एंड 111 की एनर्जी है, 444 की एनर्जी है, 1111 मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, एंड चेंज से गुजर कर ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है और आपको कमिट करना चाह रहा है, आपके साथ खुश होना चाह रहा है, रीलोकेट करेगा मे बी आप ही के साथ, और आपको कोई घर गाड़ी कुछ गिफ्ट करना चाह रहा है जो यहाँ पे सोल्ड की एनर्जी थी, या फिर आप लोगों के साथ किसी नए मकाम पे जाना चाह रहा है ये पर्सन। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, ये आपसे डर रहे हैं कॉन्टैक्ट करते हुए। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विद यू, क्योंकि लाइन्स तो क्रॉस की हैं। आई लेफ्ट व्हेन आई सा यू विद समवन, मे बी इन्होंने आपके ऊपर शक भी किया। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, क्योंकि इनको ये लगता है कि आप जब इनके बगैर रह नहीं सकते थे, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप इतना अरसा इनके बगैर इतना आगे बढ़ चुके हैं, ग्रो कर चुके हैं, आपको इनकी ज़रूरत थी भी या नहीं। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू, ये आपको भूलने के लिए अपने आप को काम में थकाते हैं। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, और इन्हें फिर भी उम्मीद है कि आप इन्हें माफ़ कर देंगे। माई लाइफ इज़ नॉट सेट एज टुगेदर एज इट सीम्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। आप ही की वजह से इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी का ग्रेटर लेसन अचीव किया और उसे लर्न किया। दैट्स वाई यहाँ पे डेथ की एनर्जी ये बता रही है कि ये इंसान अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है। सो मटेरियल थिंग्स से बाहर निकल के अब ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर होना चाह रहा है। आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए? गाइडेंस आपके लिए, इम्पास, चीज़ें रुकी हुई हैं और आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्यों रुकी हुई हैं, बट आप में भी हो सकता है कोई अननोन नॉलेज हासिल करना चाह रहे हैं। मिस्टिसिज्म मीन्स आई थिंक कोई स्पिरिचुअल नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, रूहानियत में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई विच क्राफ्ट स्पेल वर्क करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं। डोंट डू दिस, आपके लिए नहीं है ये। रिजेक्शन, आप लोगों को इस चीज़ से पीछे हटना है क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। और आप लोगों को अगर अल्लाह की तरफ से खुद ही सब कुछ मिल जाता है तो फिर आपको इन चीज़ों का सहारा लेने की क्या ज़रूरत है। फेस इट, कुछ चीज़ें आप लोगों के कंट्रोल में नहीं होती हैं, आपको ये चीज़ समझनी है, रियलाइज़ करनी है। बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में हालात ऐसे हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आती तो वो स्पेल वर्क, विच क्राफ्ट, जादू और इन चीज़ों की तरफ चल पड़ते हैं। हालांकि ये वैसे भी रिलीजन में मना है और आपका इनसे नुकसान होता है। तो कोशिश करें कि प्रेयर की एनर्जी के साथ आप लोगों को ये गाइडेंस दी जा रही है, इन चीज़ों का सहारा मत लें, बल्कि नमाज, कुरान, इबादत और दुआ से मदद लें और अटैच ना हों, डिटैच होकर अटैच हों। नीचे डिटैचमेंट की एनर्जी आपके पर्सन की आ रही है, तो आपको भी डिटैच होना है हर उस सिचुएशन से और इंसान से जो आपको गलत काम करने पे मजबूर कर रहा है, आपको इल्लीगल चीज़ें, इल्लीगल एक्टिविटीज़ करने पे मजबूर कर रहा है। आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है, फेथ रखें, रिकवरी आपको मिलेगी क्योंकि चाबी आपके पास है, आपके सवालात के जवाबात भी आपके पास हैं। और अगर आपको मौजज़ा
देखना है तो उसके लिए आप लोगों को हर वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी जो आप लोगों को आपके सही रास्ते से हटा रही है। इंस्टिंक्ट आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या ज़रूरत है आपको मैजिक और स्पेल और इस तरह की चीज़ें करने की। हैप्पीनेस आप लोगों को ज़रूर मिलेगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को नेगेटिविटी से बाहर आना पड़ेगा। उससे पहले आप लोगों को फेथ रखना पड़ेगा कि जो हो रहा है आप लोगों के भले के लिए हो रहा है। थर्ड आई चक्रा बहुत से लोगों का एक्टिव है यहाँ पे। सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी एक्टिव है। कंपैरिजन करना छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। रिजेक्शन एंड लॉसेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ बट दे आर नॉट लाइफ। तो ज़िंदगी वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती जहाँ पर आपके लिए कोई एंड होता है, वहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत होती है। इसीलिए आप लोगों को यही गाइडेंस दी जा रही है कि रिजेक्शन को अपने लिए अपॉर्चुनिटी समझें और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें सही तरीके से। Like, share, subscribe, comment, press the notification button, bell icon also. Thank you so much. Take care. Bye.